आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के लहंगों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में आलिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता देश के एक सैनिक थे। वो छुट्टियों में ही आया करते थे। एक बार उसके पिता राकेश छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। पिताजी, अब आप हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे ना? हमें आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पिताजी। देखो बेटा, जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही मैं इस देश का बेटा हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है बेटा, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। आलिया थोड़ा उदास हो जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज शाम को आप मुझे मेला घुमाने ले चलेंगे। ठीक है बेटा, आज हम सब मेले घूमने चलेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को तीनों मिलकर मेले घूमने जाते हैं और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन आता है। बेटा, इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है पिताजी। आप हमेशा की तरह इस बार भी अपना गिफ्ट मुझे कुरियर ही करेंगे। अरे बेटा, मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ ही एक बहुत बड़ा सा केक भी काटूंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन आ जाता है। दोनों माता पिता आलिया के कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह पिताजी, कितने सालों बाद आए हैं आप मेरे जन्मदिन पर। आज शाम को हम दोनों एक साथ केक काटेंगे। आलिया के इतना बोलते ही उसके पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। यस सर, मेजर राकेश सिंह, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसीलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंचो। यस सर, मैं अभी के अभी आता हूँ। इतना कहकर राकेश फोन काट देता है। बेटा, मुझे अभी जाना होगा। अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आऊँगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया रोने लग जाती है। आपने तो कहा था कि हम साथ में मिलकर केक काटेंगे। बेटा, देश को अभी मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। बेटा, तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मासूम नहीं बहादुर बनो। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही राकेश आता है और ना ही राकेश का फोन आता है। माँ, पिताजी कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, अभी उन्हें बहुत सारा काम है। सारा काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएंगे। एक दिन दोनों माँ बेटी सामान लेने बाजार जाती हैं कि तभी अरे देखो तो इसे कैसे बन ठन के घूम रही है। इसके पति को ना आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। हमें तो लगता है बेचारा युद्ध में ही मारा गया है। खबरदार, अगर मेरे पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो। आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे पापा के बारे में आप इस तरह बात कर रही हैं। दोनों माँ बेटी उन औरतों से लड़ाई करने लग जाती हैं। अरे ये तो पागल हो गई हैं। चलो यहाँ से। जब भी गांव वाले राकेश के बारे में कुछ बोलते थे तो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और उनके साथ लड़ाई करने लग जाती थी। इसीलिए अब गांव में कोई भी उन दोनों से बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे उनके सारे बचे हुए पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे और घर का राशन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आलिया की माँ सोनाली काम मांगने के लिए गांव में जाती थी, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता था। वो बेचारी उदास होकर अपने घर लौट आती थी।
घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं अपनी बिटिया को क्या खिलाऊंगी? आलिया के पिताजी, आप कहाँ हैं? आप कम से कम एक फोन तो कीजिए। सभी गांव वाले बोलते हैं कि आप नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि आप अभी भी हैं, मेरे साथ हैं। आलिया की माँ सोनाली गांव के सेठ रतन लाल के पास जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए। जैसे ही आलिया के पिताजी आएंगे, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। अरे बिल्कुल बिटिया, बिल्कुल। मैं तुम्हें यहाँ पैसे ही देने के लिए तो बैठा हूँ, लेकिन बेटा बदले में मैं तुम्हारे घर के कागज लूंगा। जैसे ही तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कागज वापस कर दूंगा। सोनाली अपने घर के कागज रतन लाल के हाथ में दे देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रतन लाल सीधा उनके घर पर पहुंच जाता है। सुनो बेटा, जल्दी से अब ये घर खाली कर दो। तुम्हारा दिया हुआ समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। भाई साहब, मेरे पति आ जाएंगे, तब हम आपके पैसे दे देंगे। अभी हमें हमारे घर से मत निकालिए। हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे भाई साहब? अरे तुम्हारा पति तो मर चुका है, वो यहाँ कैसे आएगा? अब जल्दी से घर खाली कर दो, नहीं तो मैं अपने आदमियों को बुला लूंगा। डर के मारे दोनों माँ बेटी घर खाली कर देते हैं और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती हैं। माँ, मैं और आगे नहीं चल सकती माँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं घर के कागज सेठ को नहीं देती तो आज हमें इस तरह से जंगल में नहीं भटकना पड़ता। कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ बैठ जाइए और आराम से सोचिए कि आगे हमें अब क्या करना है। दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और उसकी माँ की आँख लग जाती है। माँ को बहुत भूख लगी होगी। माँ के जागने से पहले उनके लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। माँ बहुत खुश हो जाएंगी। आलिया जंगल में फल लेने जाती है। तभी आलिया को एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचती है, लगता है इस घर में कोई रहता होगा। मैं अंदर जाकर उनसे खाना मांगती हूँ। फिर आलिया उस गुफा के अंदर चली जाती है। कोई है? मेरी मदद कीजिए प्लीज, हमें थोड़ा खाना दे दीजिए। चलते चलते आलिया गुफा के दूसरी ओर से बाहर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने सोने और चांदी के लहंगों की नदी थी। अरे वाह, कितनी सुंदर लहंगे की नदी है। मैंने ऐसी नदी तो आज से पहले कभी भी नहीं देखी। आओ बिटिया, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? आलिया उस नदी को वो सारी बातें बताती है। बिटिया, मैं तुम्हें एक सोने का लहंगा देती हूँ। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जादुई सोने के लहंगे की नदी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। बिटिया, ये जादुई सोने का लहंगा है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब देगा। अब तुम जल्दी से इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। सोने की लहंगे की नदी के इतना कहने पर भी आलिया वहीं पर उदास खड़ी रहती है। क्या हुआ बिटिया, तुम्हें जादुई सोने का लहंगा नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे ये सोने का लहंगा नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पिताजी का पता चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि पिताजी सही सलामत तो है ना? यदि आप मेरी कुछ मदद ही करना चाहती हैं, तो मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बिटिया, इसमें तुम्हारी मदद मेरी छोटी बहन यानी जादुई चांदी के लहंगे की नदी करेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले चलती हूँ। आलिया चांदी वाली लहंगे की नदी के अंदर चली जाती है। वो उसे एक घर के पास ले जाती है। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है बिटिया। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देती हूँ।
जिससे तुम उस खतरे का सामना कर सकोगी। फिर चांदी वाली लहंगे की नदी उसे कुछ शक्तियाँ देती है। फिर आलिया उस घर में प्रवेश करती है और देखती है कि उसके पिताजी को कुछ दुश्मनों ने कैद कर रखा था। आलिया सीधे दुश्मनों के पास जाती है। मैं कहती हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। आलिया की ये बात सुनकर सभी दुश्मन जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए चुटकी, जल्दी से यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के साथ बांध दिया जाएगा। ये सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से सभी दुश्मनों की खूब पिटाई करने लग जाती है और अपने पिता को छुड़ाकर बाहर ले आती है। दोनों बाप बेटी जादुई सोने और चांदी की लहंगे की नदी का धन्यवाद करते हैं। फिर जादुई सोने के लहंगे की नदी उन्हें एक जादुई सोने का लहंगा देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सोनाली आलिया और अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आलिया अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद से जादुई सोने के लहंगे की नदी के द्वारा दिए गए जादुई सोने के लहंगे से वो अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।